अब अगर हम कहें आपका ये जो शरीर है, ये शरीर ऐसा तो एकदम से तो नहीं हुआ, कैसे हुआ? माता के शरीर में अंडे रहते हैं जिसे हम कहते ओवम। हर लड़की एक निश्चित मात्रा के अंडों के सहित ही जन्मती है। इट्स अ सेट। और एक युवा शरीर और एक युवा स्त्री और पुरुष के शरीर का जब समागम हुआ तो पुरुष के शरीर से स्पर्म, स्त्री के शरीर से ओवम, इनके मिल जाने से तैयार हुई कंसेप्शन की भूमि। और जब पहली कंसेप्शन हुई, उस कंसेप्शन ने माँ के गर्भाशय की जो दीवार होती है उसके साथ वो जाके चिपक जाता है। और फिर धीरे धीरे जो कुछ माँ खा रही है, वो जो न्यूट्रिशन है ब्लड के जरिए इसको पहुंचता है। और तुम्हें मालूम, तुम्हारा शरीर कभी उसी स्टेज में रहा है, उस समय उसका नाम होता है ज़ाइगोट। क्या नाम होता है? तो अगर तुम्हें कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलना ओरिजिनली तो ज़ाइगोट है। पर जब हम पॉप आउट हो गए मम्मी के पेट से बाहर, तो फिर कुछ और रखा गया। तो ओरिजिनली सबका एक ही नाम होता है। क्या नाम है? हेलो मिस्टर ज़ाइगोट। फिर ये ज़ाइगोट धीरे धीरे बढ़ता जाता है और 16 वीक होते होते 4 महीने, 5, 6, 7, 8, 9 में full grown baby, and then the mother will deliver the child। और जब ये बच्चा आए, अब आप थोड़ा इसको ऐसे लीजिए, ये कहाँ से आया? ये जो शरीर का जो बेसिक स्पर्म जो बना, ये कहाँ से बना? अब इसके पीछे चले जाओ तो हमें थोड़ा सा आयुर्वेद को बीच में लाना पड़ेगा। आयुर्वेद क्या कहता है? हमारे शरीर में 7 धातु है। कितने धातु? 7। अब ये एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, अब किसकी बात हो रही? मिक्स नहीं कर देना, मिक्स नहीं कर देना, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें। तो आप जो भोजन खाते हैं, दूध पीते हैं, फल लेते हैं, इससे आपके शरीर में मात्र 3 दिन में बन जाता है रस। क्या बनता है? रस। रस इज द सम टोटल ऑफ द न्यूट्रिशन विच इज रनिंग इन योर बॉडी। इस रस से फिर बनता है रक्त। रक्त माने ब्लड। तो वो जो बच्चे ने बात अभी करी थी ना, प्लाज्मा, सबसे पहले वही बना, फिर उससे बना रक्त। फिर रक्त इसी ब्लड से कारण से कार्य उत्पन्न होगा ना, तो रस, रक्त, फिर आ जाएगा मांस। यू कैन कॉल इट लाइक मसल्स, देन मेद। मेद माने फैट। तो पहले हुआ रस, फिर हुआ मेद। मेद के बाद हुई अस्थि। अस्थि माने हड्डियां। शरीर में कितनी हड्डियां हैं? तुमने गिनी है? किसकी तोड़ तोड़ के गिनी थी, पहले ये बताओ। किसकी तोड़ी थी बेटा? के पढ़ा कहीं से? गुड गुड गुड, वही अच्छी बात होती है। बाद में कहीं बोलो हम तोड़ के देखेंगे, अल्नर कहाँ है, रेडियल कहाँ है, हैं हम ढूंढेंगे, तो ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे शरीर में प्रोसेस क्या हुई? जो खाया उससे बना, फिर बना, फिर अस्थि। अस्थि के बाद बना मज्जा। नाउ व्हाट इज मज्जा? एनी आइडिया? एनीबडी? बोन मैरो। ब्यूटिफुल, इट इज द बोन मैरो। आपकी हड्डियों के अंदर जो सामान है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन, सेल्यूलर इंफॉर्मेशन, एनर्जीज की इंफॉर्मेशन, जहां से आपकी एक्चुअली पूरी फोर्स इम्यूनिटी की निकल रही है, मज्जा। कितने हो गए? और फिर 7th में आकर के बना शुक्र या द सीमेन। रस से
सीमेन शुक्र तक बनने में इट टेक्स गुड 3 months, 3 महीने लगते हैं। अब ये जो सीमेन है, इसमें अब एक नया शरीर बनाने की क्षमता, ताकत सब इसमें होती। पर आपको ये भी समझना चाहिए कि आपके पूरे शरीर की ताकत किस में हुई? इन द सीमेन। इसीलिए गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया जाता था। गुरुकुल माने आप विद्यार्थी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं। सो बाय रूल, and this rule was followed by everybody, girl and a boy also, and that is to practice celibacy. ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करेंगे? वो इसलिए क्योंकि आप अपने शरीर के एक बहुत कीमती धातु को संभाल के रखना चाहते हैं। अगर ये आपके शरीर से अनावश्यक बाहर निकल जाएगा तो ये आपके शरीर में आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्यूनिटी को कम कर देता है। See, there is a science behind it. There is a science behind it. Why it was advised that the boys and the girls should be engrossed in their studies, making their body stronger, making their mind stronger, making their buddhi stronger. Why? Because only in a strong body there will be the strong semen, the शुक्र। और इस शुक्र से एक 8वां धातु और होता है, उसको कहते ओजस। क्या बोलते हैं उसे? हाँ, व्हाट डज ओजस मीन्स? जैसे हम कहेंगे एकदम रोशन हो जाए। आपने कभी छोटे बच्चे की आंख को देखो तो उसका ये जो आईज का जो व्हाइट पार्ट होता है, इट्स वेरी स्पार्कलिंग। और अगर आप किसी बूढ़े आदमी की आंख के व्हाइट हिस्से को देखेंगे तो वो डल होता है, बल्कि उसमें एक येलोइश टिंज आ जाती। 8वीं हो गई ओजस। देखो, आप जब सुनते हो या आप कभी तस्वीर देखते हो या कभी कभी अपने मम्मी पापा को सुना होगा कि अरे वो महाराज आए थे, उनके चेहरे पे बड़ा तेज है। तो तेज मतलब ये तो नहीं ना कि वो एलईडी की बत्तियां पीछे लगा के है? कोई एलईडी की बत्तियां तो उन्होंने लगाई नहीं। आजकल बड़ी पतली सी स्ट्रिप आ गई है ना, तो उसको बालों के अंदर अंदर लगा लो, बैटरी ऑपरेटेड, और बटन ऑन किया तो पक। एंड एवरीबॉडी, ओह व्हाट एन एनलाइटेंड पर्सन, लाइट भी मार रहा है वो। अब बस वो डिपर ना मारने लग जाए बाद में खाली लाइट ही मारे। तो जब ये हम कहते हैं महात्मा में बड़ा तेज है, तो तेज का अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि उनके अंदर ये 8वीं धातु की बहुत अधिक मात्रा होती है, जिसे हम कहते हैं ओजस। जिसके पास ओजस है उसके पास तेजस भी होगा। तेज माने लाइट भी है, तेजस माने एनर्जी भी है, तेजस माने स्ट्रेंथ भी है। Are you getting the point? If you are feeling depleted, if you are feeling low on energy, if you find remembering things hard, then this means your body is lacking what? Ojas. So ओजस और तेजस ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए जब आप अच्छा आहार खाते हैं, गुड डाइट, तो आपके शरीर में रस अच्छा बनेगा। मतलब अगर आप दाल रोटी सब्जी खाते हैं तो ये जो आपने खाया 3 दिन में क्या बन जाएगा? रस, और फिर रक्त, फिर मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये चलता रहेगा।
लेकिन अगर आपका इनपुट दाल रोटी सब्जी की जगह हुआ पिज्जा या बर्गर, एक रोटी में 100 कैलोरी तो एक बर्गर में 650, और एक लार्ज पिज्जा स्लाइस में 650। और ये जो चीज बना है, ये चीज भगवान जाने कितना पुराना बना है। और ऐसा नहीं सोचना कि हमारे भारत में ही थोड़ी गड़बड़ होती किचन्स में। अभी मैं कैलगरी में थी, कनाडा में, तो वहाँ 8 रेस्टोरेंट्स सरकार ने बंद किए क्योंकि उनकी चटनी में चूहे मिले और उनकी पिज्ज़ा बेस पे वो पूप्स मिली और मरी हुई मक्खियाँ मिली और तुम स्वाद लेके खा रहे थे, सो टेस्टी। Now, is it the poop which was tasty, or is it the pizza which was the P for poop and P for pizza? God knows what was tasty. And you enjoy. How would you know what is happening in their kitchen? वो एक दो वीडियो मुझे किसी ने दिखाया था, वो जिसमें वो पैरों से गोलगप्पे का आटा गूंद रहे थे, और उसका इतनी गर्मी देखो, और उस गर्मी में वो उसका पसीना, तभी तो गोलगप्पे नमकीन से होते हैं। पैरों से गूंद रहे हैं, अब बेचारे क्या करे, और उसको बहुत गूंदना पड़ता है, नहीं तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ी नमक की मात्रा भी सही होनी चाहिए, राइट? तो वो नमक डालते नहीं बाहर से, जरूरत ही नहीं है, वो इधर से ही बहुत आ जाना है। आप कैसा भोजन खाते हैं, आपके शरीर में वैसा रस बन जाएगा। अच्छा, मुझे कहते में कोई संकोच नहीं है कि क्योंकि लोग इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी मैं बात कहती हूँ। वो टेट्रा पैक में जूस आता है ना, मैं अब नाम नहीं लूंगी, देशी हो स्वदेशी हो डजंट मैटर। टेट्रा पैक में जूस होता है, उस जूस का इंग्रेडिएंट प्लीज पढ़िएगा, उस पर लिखा होगा मेड फ्रॉम द फ्रूट कॉन्सेंट्रेट। व्हाट डज दैट मीन? वो क्या करते हैं, फल मंडियों में से या जहाँ से भी उन्होंने ढेरों ढेर खरीदा और उसका बल्क में उसका जूस निकाला, और फिर उस जूस को वो तेज आग पे पकाते हैं, उसका पानी सारा उड़ा देते हैं और उसको डिहाइड्रेट करके उसका वो जो पाउडर बनता है, वो पाउडर को लिया एक पोर्शन और वो डाला किस में, पानी में, और फिर उसमें डाला रंग, ऑरेंज बनना है तो ऑरेंज कलर डाल देंगे, और फिर डालेंगे सिट्रिक एसिड। केमिस्ट्री में पढ़ा है ना सिट्रिक एसिड, बड़ी अच्छी चीज होती है ना। वो डालेंगे सिट्रिक एसिड, फिर उसमें डालेंगे कि भाई रंग नहीं अच्छा आ रहा तो चलो रंग भी डाल देते हैं, फिर उसमें डालेंगे वो पीला और ऑरेंज कलर बनाया, वो उसमें कलर डाल देते हैं, फिर उसमें डालेंगे कि ये खराब नहीं हो जाए तो एक केमिकल और ऐड करेंगे जिससे उसकी शेल्फ लाइफ। तो 6 महीने पहले जिसका ये डब्बा तैयार हुआ, आपने उसको खरीदा और 6 महीने तक वो जूस बिगड़ा नहीं, और उस पर लिखा होता है, बेईमानी की हद देखो, उस पर लिखा होता है ताजा फलों का रस। ताजा भी शर्म के मारे मर जाए, व्हाट इज दिस हैपनिंग, क्या ताजा है भाई इसमें? 6 महीने पुराना ताजा होता है तो बासा क्या होगा फिर, 10 साल पुराना। अभी ये जो रस निकाला, इस रस को आपको बेचा गया, आपने सिट्रिक एसिड खरीदा है, पीला रंग खरीदा है, और माफ करिए भूल नहीं जाएं, और वो है उसमें 25% शुगर ऐड करी गई। आप एक नॉर्मल
फल से उतरा हुआ संतरा लीजिए और उसको टेस्ट करके देख लीजिए, ना तो उसमें सिट्रिक एसिड है, ना उसमें चीनी है, ना उसमें रंग है, ना उसमें कोई एडिड फ्लेवर है। तो आप फल का सीधे जूस पिएंगे तो शरीर में रस अच्छा बनेगा, या टेट्रा पैक वाला पिएंगे तो रस अच्छा बनेगा? ऑब्वियसली। और उस पर आती है एक बड़ी मस्त चीज, और वो मस्त चीज क्या है? आपकी कार्बोनेटेड एरेटेड ड्रिंक्स। कितनी अच्छी लगती है ना। हम जो सांस अंदर लेते हैं वो है ऑक्सीजन, और जो गैस छोड़ते हैं वो है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड तो उस बोतल में भरी। 200 ml की कार्बोनेटेड बोतल में करीब करीब 20 चम्मच चीनी होती है। एक ने कहा, ओ नो, आई टेक डाइट। आगे नहीं मैं बोल सकती, वो फिर इशू हो जाए किस कंपनी का। हम तो डाइट वाली लेते हैं। डाइट वाले क्या डालते हैं? चीनी की जगह डालते हैं एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एक वो केमिकल है जो आपका शरीर बिल्कुल नहीं समझता है। वो चीनी और एस्पार्टेम में बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, एकदम सोशलिज्म चलता है अंदर। तो आप वो ड्रिंक पीजिए तो वो भी काम क्या करेगा? वो चीनी वाला ही काम करेगा। बस उसका नुकसान ये होगा, ये एस्पार्टेम ब्रेन को हिट करता है, आपके न्यूरॉन सेल्स को मारता है और आपकी हड्डियों को गलाता है। बहुत देर तक चर्चा चलती रही कि इन काले पीले ऑरेंज कलर की ड्रिंक्स का असल मटेरियल क्या है। पूछते रहे। वो हमेशा कहते थे, नो, दिस इज आवर सीक्रेट फॉर्मूला, वी कैन नॉट टेल यू व्हाट वी आर पुटिंग इनटू इट। बट फाइनली एक लैब में ये टेस्ट हुआ तो पता चला 13 केमिकल्स हैं, 13। और इन 13 केमिकल्स में 10 केमिकल्स वो हैं जो हमारे शरीर के लिए जहर है। राइट? कैंसर, ट्यूमर, डायबिटीज की एक बहुत बड़ी वजह यही केमिकल्स है। और वो आपने पैसे देके खरीदी है, तो पैसे देके जहर खरीदा और वो जहर पी के शरीर को खराब किया, तो इसमें समझदारी कहां है? अब क्या है, रेपिटेशन से दिमाग में कुछ कंडीशनिंग हो जाती है, और आपका जो फेवरेट हीरो है वो उसको पीता है, वो जो करता है वो तो हमको करना ही है, बिल्कुल करना है। पर चक्कर ये, वो तो पहाड़ से छलांगे भी लगा रहा है, तुम वो क्यों नहीं लगाते? नहीं। और वो बिना पैराशूट के जहाज से जंप कर रहा है। पर अगर आप में थोड़ी भी समझ है तो आप जानते हैं ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, वो यू मस्ट हैव सीन बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्डिंग्स, या सो दे हैव दिस ग्रीन शीट, और उसके आगे वो ऐसे मेज से नीचे गद्दे लगे, वहां से यूं कूद रहा है, 4 फीट की भी नहीं होगी। और वो जो पीछे ग्रीन स्क्रीन है, बाद में उसमें ऐड कर देंगे हिमालय और जहाज और पता नहीं क्या कुछ, और है कुछ नहीं, उसे 2 फीट की भी छलांग नहीं होगी, बस वो मुंह हिला रहा है, हाथ हिला रहा है, बाल पंखे से हिला देते हैं उसके। और देखने वाले कहते, ओह वो देखा है, देखा। कई बेवकूफ हैं बच्चे बेसमझी से, उन्होंने अपने घर की छत से जंप पे लगा दी पीने के बाद। ये सीरियसली ऐसा जंप लगा दी उसने।